राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सीमा और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक, आप कई दिन से लगातार इस 7 दिवसीय कैंप में मौजूद हो और ये आपके लिए एक शानदार और बेहतरीन मौका है अपने व्यक्तित्व का विकास करने का, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। मैं अक्सर जब भी विद्यार्थियों से बातचीत करता हूँ, ये बातें मैं अक्सर बोलता हूँ, आपके व्यक्तित्व निर्माण में वो बातें याद रहेंगी हमेशा जो कक्षा में सिलेबस के दौरान नहीं पढ़ाई गई। आपको वो किताबें हमेशा ज़्यादा प्रभावित करेंगी जो आपके सिलेबस में नहीं थी लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में थी। तो ये जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी गतिविधियां क्या करती हैं, आपकी संभावनाओं का विकास करती हैं। और ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने अंदर सुधार लेकर के आना चाहता है, एक ही तरीका है, जो चीज़ उसको नहीं आती वो करने की कोशिश करे। जब वो करने की कोशिश करता है और उसको आ नहीं रही है, आप ये समझिए ये द्वंद्व ही आपका विकास है। और इसको कभी कभी इस तरह की भाषा में बोल जाते हैं कि मैं अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता हूं या मैं अपनी सीमाओं से पार जाना चाहता था। जब आप आत्मकथाएं पढ़ते हो, वैज्ञानिकों की पढ़ते हो, किसी साहित्यकार की पढ़ते हो, किसी युग पुरुष की पढ़ते हो, तो आप देखना वहाँ पर बार बार इस तरह के द्वंद्व आपको मिलेंगे। जिस द्वंद्व को मैंने इस एक लाइन में बताया कि जो सीमाएं ज़िंदगी में मुझे मिली या समाज ने जो मुझे बख्शी, मैं उन सीमाओं को क्या करना चाहता था, तोड़ना चाहता था या तोड़नी चाहती थी। वो चाहता और चाहती थी ही क्या कर गया, उसके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाई पर लेकर के चला गया। तो ये जो कैंप हैं, इस तरह के जो कैंप हैं, वो बड़े साधारण लग सकते हैं, आपको बड़ी सामान्य सी बातें लग सकती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिंदगी में असामान्य कुछ भी नहीं होता। छोटी 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 घटनाएं जुड़ करके क्या करती हैं, बड़ी घटनाओं का निर्माण करती हैं, है ना। छोटी छोटी बातें जुड़ करके क्या करती हैं, बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। कोई एक दिन में कुछ नहीं होता। और ये कहा जाता है कुल मिलाकर के कि हमारा पूरा व्यक्तित्व क्या है, हमारी आदतों का समूह है। और 2 युग पुरुषों को तो खास करके याद दिलाया जाता है जब भी एनएसएस की बात होती है। एक महात्मा गांधी हैं और दूसरे स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, आप देखिए कि वो धर्म को विज्ञान से जोड़ना चाहते थे। बड़े बौद्धिक व्यक्ति थे, ठीक है ना। धर्म को अंधविश्वास से नहीं, जिसका बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है अंधविश्वास, उससे नहीं, बल्कि किससे जोड़ना चाहते, विज्ञान से जोड़ना चाहते थे वो। और महात्मा गांधी क्या थे, शक्ति को अहिंसा से जोड़ना चाहते थे। शक्ति है लेकिन किसके माध्यम से परिलक्षित होनी चाहिए, वो अहिंसा के माध्यम से। यानी इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या है, ज्ञान जो है अहिंसा के माध्यम से आगे चलना चाहिए। नॉलेज तो है, पता तो है आपको, लेकिन उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए आपके अंदर, इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो विनाश ना करे। यही मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हम ये देखते हैं कि प्रकृति में, सृष्टि में, कभी कभी आप देखते हैं, आप ये अभियान चलाते हो, कभी प्लास्टिक का, कभी पौधारोपण का, कभी स्वच्छता का, ये सारे के सारे अभियान जो हैं इनकी मूल जड़ें कहाँ पर हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना में हैं। और उस राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल जड़ें कहाँ पर हैं, यदि आप जाएं, विवेकानंद में हैं और किस में हैं, महात्मा गांधी में है। और इसी कारण कहते हैं कि जो पीढ़ी अपनी परंपरा से जुड़ती है वही पीढ़ी आगे बढ़ती है। बिना परंपरा के हमारे पास कुछ भी नहीं है। परंपरा और आधुनिकता में किस प्रकार का मेल है, जैसे अपने पांव होते हैं ना, चलते हैं अपन, एक पांव अगला क्या है, आगे प्रगति है, या आधुनिकता है, आधुनिकता कह लीजिए। और पिछला पांव क्या, परंपरा। पिछला पांव फिर कहाँ आ जाता है, आगे, वो क्या बन गया, आधुनिकता है। और आगे वाला पांव कहाँ चला गया है, वो परंपरा बन गया है। ठीक है ना। यानी आधुनिकता का कोई भी मॉडल आप देखिए किसी भी समाज में तब तक कामयाब नहीं हो सकता यदि वो परंपरा में जाकर के जुड़ता नहीं है, यह अभिप्राय है। ठीक है ना।
कि इस बात को मैं ये समझाऊं कि लोकतंत्र आधुनिकता का मॉडल है। बस 1 मिनट में बात खत्म करेंगे, इसको लंबी नहीं चढ़ेंगे। लोकतंत्र आधुनिक मॉडल है, इसको परंपरा में कैसे फिट करना है आप ये देखिए। अग्नि परीक्षा के बाद वापिस आ गई सीता, अयोध्या ठीक ठाक चलने लगी, और एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके करैक्टर पर उंगली उठा दी, है ना। और लक्ष्मण ने कहा कि भाई इसकी जुबान खींच लो। और लक्ष्मण को देखिए आप कितना जोशीले हैं और कितने गुस्से में रहते हैं हर समय, है ना। ये इसको दफन कर दूं, मार दूं इसको। सीता तो अग्नि परीक्षा दे चुकी है, बार बार कैसी बेहूदी बातें कर रहा है। और राम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण, एक आदमी के पास बोलने का अधिकारी तो होता है, इसने सवाल किया है तो मैं इसका जवाब दूंगा। ये लोकतंत्र है, असहमति है, इसने असहमति रखी है हमसे, लेकिन इसकी असहमति का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से तो आप न जाने कितने व्यक्तियों से लगभग पता नहीं अलग अलग विषयों पर बातें होती रहती हैं, और ये बातें क्या करती हैं, हमें अपनी जिंदगी का एक दृष्टिकोण बनाने में कहीं ना कहीं इनका क्या रहता है, एक रोल रहता है, एक योगदान रहता है। सर आपका हमारे पास आने के लिए, हमारे कैंप में आने के लिए और हमारे बच्चों से वार्तालाप करने के लिए और उनको इतना अच्छा संदेश देने के लिए कविताओं के माध्यम से आपका बहुत बहुत, हम आपकी सेवाएं आगे भी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।